कि आप अयोध्या पहुंची। जी। एक तरफ आप अध्यात्म को लेकर के जो है अवेयर करती हैं लोगों को। आज रामनगरी पहुंची, कैसा लगा? रामनगरी मेरा दूसरी बार है आना जी। और बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब आई थी तभी भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। और यहाँ पर जो भी संत महात्माएं हैं, महाराज है, सभी को मिल करके हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है। कभी रामलला का दर्शन किया आपने? बिल्कुल। पिछली जी। बार हम आए थे जी। तो गए थे खास जहाँ पर उनकी प्रतिमा रखी थी, हम्म। तो वहाँ पर गए थे। उस समय तो ये राम मंदिर बनने का कोई फैसला नहीं था, जी। लेकिन उस समय भी हमें पॉजिटिव ऊर्जा महसूस हुई कि सचमुच इस धरनी के अंदर वो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा जिसको कहा जाए। और कल हम जाने वाले हैं खास वहाँ देखने के लिए जी। पुनः। भले अभी तो मंदिर बनने में तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वापस उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए तो जरूर जाना ही चाहिए। अयोध्या आए और वहाँ न जाए तो कैसे होगा। दीदी, अध्यात्म के जो है दो स्वरूप हैं। एक पहला मैं यही चाहूँगा कि धर्म और धर्मांध के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि धर्म जो है हाँ। वो अनेक प्रकार के क्रियाओं में लगाता है, जी। क्योंकि आज का मनुष्य जो है उनको अगर कहो कि बैठ के ध्यान करो तो उनका मन इतना विचलित है कि वो ध्यान नहीं लगा सकता है। इसीलिए धर्म के अंदर, धर्म माना धारणाएं, जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ आचरण सिखाता है, जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं सिखाता है, उसका नाम है धर्म। तो उसमें ये कई प्रकार के क्रिया में व्यक्ति को जोड़ा गया कि भाई माला फेरो आप या पूजा करो। तो जितनी समय तक वो पूजा करता है या माला फेरता है, उतनी देर तक कम से कम अपने मन को एकाग्र कर सकता है। तो ये धर्म का काम था। लेकिन जैसे कहा जाता है कि कभी कभी व्यक्ति को अगर कुछ हुआ तो उसको घरेलू उपचार या फर्स्ट एड दिया, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट हो जाए तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। फिर ये नहीं कह भाई तुम ये घरेलू उपचार करते रहो, उससे कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह अब दुनिया की हालत ऐसी होती गई तो अध्यात्म की आवश्यकता है। जब इतने सारे मत मतांतर होने लगे, धर्म में भी बहुत सारे मत मतांतर हो गए, अब उनको जोड़ने के लिए ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये अध्यात्म सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। धर्म में कई सारी जो पुस्तकें छापी गई, कई जगहों पर रामचरितमानस या कई जगहों पर पंचांगों में अलग अलग लोगों का मत रहा। इससे कहीं ना कहीं से धार्मिक एक तरफ आस्था में ठेस भी पहुंची, दूसरी तरफ हमारे जो समाज में चाहे वह कोई ऋतु रही हो या कोई त्योहार रहा हो, सब में परिवर्तन रहा। कैसे मानती हैं इसे आप? ऐसा है कि ये त्योहार है, ये जो भी हमारी परंपराएं हैं, उसके पीछे एक रहस्य है। जिस तरह कहा जाता है कि एक सांप निकल जाता है और उसके निशान रह जाते हैं, आज हमारे पास निशान के रूप में है ये सब चीजें, लेकिन उसके भावार्थ को समझा नहीं तो कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हर चीज के पीछे, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य है, परमात्मा के दिव्य चरित्र है समाये हुए। जब तक हम उस चरित्र को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आचरण में उन चीजों को ला नहीं सकते हैं। कई बार इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में कई सारी जो रीत रिवाज हैं, ये परस्पर एक दूसरे से उल्टे हैं। उन्हें आप कैसे देख रही हैं कि उसमें कौन सा सही और कौन सा गलत? ऐसा है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो इब्राहिम भी, जिसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की, तो वो इब्राहिम गया तो भारत से ही था और उसकी दो पत्नियां थी, एक हिंदू थी और एक दूसरी थी, मुस्लिम थी। हाँ जी। है ना। तो ये दो पत्नियां थी, तो इसलिए जहां थोड़ा मतभेद होने लगा परिवार के अंदर, तो फिर उसको लगा कि नहीं, उल्टा करो। यानी आप मानते हैं कि इब्राहिम भी पहले हिंदू ही थे? बिल्कुल। इब्राहिम की स्पेलिंग अगर देखो आप, जी। अ आगे ए आता है और ब्रह्मा, अब ब्रह्मा
अब्राहम, तो ब्रह्मा ही है। आप अगर संधि विच्छेद करेंगे और उसकी जो पहली पत्नी जो हिंदू थी, वो सारा यानी सरस्वती के रूप में उसको माना गया है। तो अभी जिस तरह से इस्लाम धर्म हाँ। हिंदू धर्म के उल्टा चलता है, आप उन्हें क्या संदेश देना ऐसा चाहेंगे? है कि कुरान के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर भी तथ्य समाये हैं, लेकिन लोग उस तथ्य को समझते नहीं हैं। और बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे वो नमाज पढ़ते हैं 5 बार दिन में, कि भाई मनुष्य के, हम लोग उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल है, कि इतना सारा ट्रैफिक जो अंदर चल रहा है मन के अंदर, उस ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोको और एकाग्र करो मन को ईश्वर के अंदर। तो ये नमाज पढ़ना, 5 बार जो नमाज पढ़ता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा भाव है कि आप निरंतर ईश्वर को याद करो। निरंतर न कर सको तो दिन में कम से कम 4-5 बार तो करो। कहते हैं यदि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ आश्रम पर पहुंचे थे माउंट आबू में, जी। और वहां से वापस आए, उन्होंने घर वापसी जैसा निर्देश दे दिया, मुस्लिमों से कहा कि आप हिंदू हो जाइए। देखो ऐसा है कि उन्होंने जो कहा अपनी समझ से कहा, उसमें तो हम टिप्पणियां नहीं करेंगे जी। क्योंकि उनके मन के भाव को मैं अभी पढ़ नहीं सकती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं जी। लेकिन हम तो ये कहेंगे वास्तव में ईश्वर एक है, गॉड इज वन जो कहा जाता है। सारे 10 पिता नहीं हो सकता है, पिता हमेशा एक ही होते हैं। बच्चे 10 हो सकते हैं। तो ये विभिन्न धर्म है, ये अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन मानने वाले तो एक को ही है। अल्लाह को कहा एक नूर है ना, नूरे इलाही जब कहते हैं मुसलमान लोग, जब ईश्वर को कहते हैं नूरे इलाही, नूरे इलाही माना अल्लाह नूर है। उसको हिंदुओं ने कहा ज्योति है, ज्योतिर्लिंगम की पूजा की। तो हमने ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही है। तो जीसस ने कहा गॉड इज लाइट, अब उसने लाइट कहा, उसने नूर कहा, उसने ज्योति कहा, कौन सा अंतर है बताओ मेरे को? तो सबका बाप तो एक ही है ना। ये अलग अलग बच्चे हैं, अपने अपने मत चलाते हैं। थैंक यू सो मच। यही बढ़िया है।